Hello everyone, welcome back to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to start with commercial bank. Like in my previous video, I left you on introduction of commercial bank that I told you in the next video I'll start with commercial bank. So here I am with you all. So in commercial bank segment, we are going to discuss what is commercial bank, what are the role of commercial bank, and how it is playing a significant role in formation of capital in the country and as well as for economic growth. So commercial bank here play as a bridge between public and central bank. What we can say, commercial bank is like a bridge between central bank, that is RBI, and public. So here we have the bridge which is known as commercial bank. Now what is commercial bank? What is the definition of commercial bank? It simply refers as to both scheduled and non-scheduled, scheduled and non-scheduled, regulated under Banking Regulation Act 1949. So whenever you ask for what is commercial bank is a system in which there are both type of bank, scheduled and non-scheduled bank, which come under Banking Regulation 1949. They play a role like a bridge between public and the central bank. Because as we all know, जब भी हमें अपने मनी रिलेशन में कोई काम करना होता है, we directly approach, हम सीधे किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास. कमर्शियल बैंक लाइक यू ऑल नो SBI, PNB, कैनरा बैंक, इस ICICI, HDFC, इन सभी बैंकों को हम अप्रोच करते हैं. तो ये सारी बैंक क्या है? कमर्शियल. तो ये सारी बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम करती है और इन सबको रेगुलेट कौन करता है? RBI. तो दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड RBI. अब कमर्शियल वर्ड को ध्यान से देखना. कमर्शियल हेयर अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या बनता है? कॉमर्स का मतलब क्या? बिजनेस. तो कमर्शियल का मेन फोकस क्या हो गया? बिजनेस. तो कमर्शियल बैंक हेयर ऑल्सो स्टेट बिजनेस बैंक. मीन्स कमर्शियल बैंक ऑल्सो वर्क फॉर बिजनेस. दे अर्न प्रॉफिट, दे वर्क फॉर बिजनेस मोटिव. अब बात करें कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. वॉट एवर यू डिपॉजिट इन द बैंक, whatever you are deposit in the form of any deposit, savings or any kind of time deposit and all, you save in bank. फिर बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट. एंड व्हेन यू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक, you also repay the loan with interest. So if you have ever observed, जो बैंक से लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और जो डिपॉजिट्स हम देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है. आर यू गेटिंग इट? लाइक आपका सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है 6%, राइट है. और जो आपने लोन लिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. यानी जब आप लोन रीपे करेंगे तो 12% पे करेंगे और जब आप बैंक में अपना पैसा रखेंगे तो आपको 6% की इंटरेस्ट मिलेगी. तो इन दो के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट ऑफ बैंक. क्या कह सकते हैं उसको हम? प्रॉफिट्स ऑफ बैंक. तो इस तरह से बैंक बिजनेस करता है. बैंक कमर्शियल बैंक के मेजरली दो ही वर्क होते हैं, टेकिंग डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक. सो इन दैट केस इन बिटवीन द सेम दे आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. कमर्शियल बैंक को हम ऑल्सो वी से दैट कमर्शियल बैंक्स आर द हार्ट बीट. क्या है ये? हार्ट बीट. लाइक हमें पता है ना, हमारे धड़कनें से चलती है तभी हमारा बॉडी वर्क करती है. हमें पता है हमारी बॉडी में जो फंक्शन है वो हार्ट का सबसे बड़ा है. इसी तरह से कमर्शियल बैंक को हमने हार्ट बीट ऑफ इंडियन, हार्ट बीट ऑफ इकोनॉमी कहा है. बिकॉज दे आर दी इंस्टीट्यूशन हु वर्क फॉर country's economy in relation to money, formation of money, circulation of money, even the capital formation. तो हर वे में कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी में. इसलिए कमर्शियल बैंक को हम हार्ट बीट ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं. एंड आई टोल्ड यू कमर्शियल मीन्स कॉमर्स यानी बिजनेस. ये भी काम किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए. और इनसे बहुत प्रॉफिट अर्न भी होता है कंट्री को. रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंडिया में इतनी सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उन सबको मर्ज करके कितनी कर दी है? पब्लिक सेक्टर बैंक रह गई है हमारी कंट्री में 12.
तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट क्या है? इन माई प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू अबाउट शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड आई explain that too, that in scheduled bank we have 95% commercial bank, right, and remaining percentage of commercial bank belongs to non scheduled bank. So what is the difference I told you already. So here we have bigger classification of commercial bank. Commercial bank are considered as scheduled bank. Mostly सारी commercial bank हमारी scheduled bank है, while few of them are नॉन शेड्यूल्ड बैंक. तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होती हैं? जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के एक्ट 1934 के अंदर नहीं आती है. सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1934 के अंदर नहीं आती है और आरबीआई उन्हें किसी तरह की लोनेबल फैसिलिटीज नहीं देता है. वाइल दे हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, राइट. तो ये कौन से होते हैं? जनरली ये क्या कहलाते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स, जो आपस में मिलजुल करके बनाई जाती हैं. सामुदायिक या सहकारी बैंक जिसको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक. सामुदायिक बैंक या फिर सहकारी बैंक, राइट. तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो जनरली ये बैंक नॉन शेड्यूल्ड होती है, राइट. बट मेजॉरिटी ऑफ अ बैंक बिलोंग्स टू इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल इज शेड्यूल्ड बैंक. ज्यादातर हमारी कंट्री में बैंक कौन सी काम कर रही है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. तो अभी शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन सी हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था शेड्यूल्ड बैंक का मतलब, और है कौन कौन सी ये भी समझाया था. प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, राइट. प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, ये तीन लोग ही हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं इन रिलेशन ऑफ मनी. तो प्राइवेट बैंक कौन कौन सी? आप सबने बहुत नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई, राइट. इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट बैंक है. इन 1991 जब एलपीजी हुआ था, तब इंडिया में जो पहली प्राइवेट बैंक एज अ लार्ज स्केल, प्राइवेट बैंक तो पहले भी थी, बट एक लार्ज स्केल पे जिसका नाम उछल के आया था उस टाइम, दैट वाज आईसीआईसीआई. फुल नेम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. फिर हम जानते हैं एचडीएफसी. एचडीएफसी का क्या है फुल नेम? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राइट. एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक मीन्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट लोगों के हाथ में है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रन कर रही हैं. इनके लिए कोई पेड अप कैपिटल डिटरमाइन होती है बाय द साइड ऑफ द आरबीआई रेगुलेशन. आरबीआई डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग इतनी पेड अप कैपिटल होगी तभी इनको अलाउ होता है काम करना. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक. आज जो मैं बता रही थी रिसेंटली जो चेंज हुआ है, हमारी कंट्री में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक थी, बट हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने इन सबको मर्ज करके, इट वाज कॉल्ड बिग मर्जर ऑफ बैंकिंग सिस्टम. वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कह सकते हैं हम इसको. 12 बैंक्स रह गई हैं अब. ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर हियर विद अस इन द इकोनॉमी. ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारी कंट्री में अब. पहले बहुत हुआ करती थी, पर सबको मर्ज करके क्या कर दिया? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सबको उनके एसोसिएट या किसी न किसी वे में मर्ज कर दिया. लाइक हेयर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 3 तरह से हैं. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था, एसबीआई एंड एसोसिएट वो शेड्यूल की कैटेगरी में था, लेकिन हम जब शेड्यूल को डीपली पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल बैंक को, तो ये 3 मेन कैटेगरी है. तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी आ गई? एसबीआई एंड एसोसिएट, मैंने आपको बताया था, जो एसबीआई के साथ में काम कर रही हैं, इनकी साथ में मर्ज होके काम कर रही हैं, वो सब एसबीआई बेंचेस हैं, बैंक्स हैं. फिर है अदर नेशनलाइज बैंक, जो आरबीआई की तरफ से और दूसरी नेशनलाइज बैंक है, नेशनल बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, राइट. वो सब नेशनलाइज बैंक है. उसके बाद रीजनल रूरल बैंक, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट के लिए बैंक्स की जरूरत होती है, बिकॉज रूरल एरिया में भी क्रेडिट का लेना देना बराबर चलता रहता है. सो फॉर दिस रीजन regional rural bank has also expanded in rural area to promote the growth of rural areas and backward areas, right here. तो public sector में कौन कौन सी आ गई? एसबीआई, अदर नेशनलाइज्ड एंड रीजनल रूरल बैंक. फिर आते फॉरेन सेक्टर बैंक. फॉरेन सेक्टर बैंक में लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, डच बैंक, ये सब जो बैंक है ये सब किससे बिलोंग करती हैं? फॉरेन सेक्टर, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री की तरफ से हमारी कंट्री में एज अ ब्रांच काम कर रही है. तो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम का भी फैक्ट समझना है कि ये क्या है? फॉरेन कंट्री की ब्रांचेस हैं.
तो फॉरेन कंट्री की बैंक हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, हमारे यहाँ सर्विसेज दे रही हैं, तो ये अल्टीमेटली अपनी सर्विसेज से रिसीव इनकम को बाहर लेकर जाएंगी, राइट है। तो फॉरेन सेक्टर बैंक, तो यहाँ पे वो भी लग गया ना नेशनल इनकम वाला फैक्ट भी, कि इन बैंक से ये बैंक जो इनकम जनरेट करेंगी, प्रॉफिट जनरेट करेंगी, प्रॉफिट अर्न तो यही करेंगी डोमेस्टिक टेरिटरी में, बट ये प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, तो जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, राइट है। और नॉन शेड्यूल आई हैव टोल्ड यू, सो यू जस्ट कॉपी इट, देन आई विल गो टू नेक्स्ट. So here we have next topic into this commercial bank. Commercial bank, its role and importance in our economy, right? In Indian economy, commercial bank की क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये कितने महत्वपूर्ण है हमारी कंट्री में, इनके बिना हम अपनी इकोनॉमी को सोच भी नहीं सकते. तो इनका सबसे पहला रोल, एक्सिलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट. किसको बढ़ावा दे रहा है ये, इन्वेस्टमेंट को. किसको दे रहा है, इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स विद द यूज ऑफ मनी वी मेक मोर मनी. क्योंकि जैसे ही लोगों का पैसा इकट्ठा होता है कमर्शियल बैंक में, वो उसका यूज लेंडिंग करके इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर उनसे कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो वो किस रीजन से लेती है, प्रोडक्टिव रीजन से. तो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में, और गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती है, आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, राइट. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो जैसे ही इनके पास पैसा आता है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फर्म को लैंडिंग करती हैं, और लैंडिंग होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है. सेकेंड पॉइंट, हियर वी हैव प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट. अगर हम फाइनेंस और क्रेडिट की बात करें तो कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग. कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा हेल्पफुल किसमें है, ट्रेडिंग एंड सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड. सिर्फ ट्रेडिंग डोमेस्टिक नहीं है, फॉरेन ट्रेड को भी ये सपोर्ट करता है. कैसे, किसी भी तरह के इंश्योरेंस हमें चाहिए होते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारी फैसिलिटीज हमें कमर्शियल बैंक के थ्रू भी मिलती है. एज वेल एज अगर हम फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो जो रिस्क आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो इंश्योरेंस चाहिए, वो सब हमें किससे मिलते हैं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, राइट. लाइक इन फॉरेन सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी डील करती हैं. तो फॉरेन ट्रेड में भी ये हेल्प करती हैं. कैसे, ये जो पैसा देंगी उसका यूज कहाँ होता है, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, राइट है. तो कमर्शियल बैंक पूरे ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, स्पेशली टू दी प्रोडक्शन सेक्टर. They helpful in boosting their business, in boosting their trading, import and export, domestic level as well as international level. तो दोनों लेवल पर फाइनेंस दे करके, क्रेडिट फैसिलिटीज दे करके, लोन एडवांस करके इनको सपोर्ट करती है, जिससे ये और ट्रेड को एक्सपेंड कर सकें, राइट है. नाउ द थर्ड वन, डेवलपिंग एंटरप्राइजेस. लाइक आई सेड कि ये ट्रेडिंग डेवलप करती हैं, ये एडवांस करती हैं, लोन क्रेडिट भी देती हैं, साथ के साथ इंश्योरेंस भी देती हैं. तो इसमें एक फैक्टर निकल के आता है, एंटरप्राइजेस को भी डेवलप करती हैं. कैसे, अगर आपके मन में कोई आइडिया चल रहा है, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, मेरे पास इतना पैसा है, पर इतने सपोज 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हो कि मैं कोई अपना बिजनेस करूं, बट आपके पास 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ना कोई ऐसा गुड है जो आप 5 लाख के साथ स्टार्ट कर सकते हो, तो आप किसको अप्रोच करोगे, डायरेक्टली किसके पास जाओगे, बैंक के पास, राइट. तो जब कभी भी हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है या बिजनेस में कुछ अच्छा करना है तो हमें किसकी याद आती है, बैंक की, कि बैंक से लोन लेंगे और अपना काम तुरंत कर लेंगे. और ये आज का फैक्ट भी है, बहुत इजी अवेलेबल होता है कमर्शियल बैंक से लोन. तो जनरली लोग किसको अप्रोच करते हैं, कमर्शियल बैंक को, so that they can have easy loanable facilities and can expand their business and new enterprises can get a chance to discover themselves, राइट है. तो इनोवेशन पॉसिबल हो जाता है, नए एंटरप्राइजेस आते हैं और वो काम कर पाते हैं. तो और इसके साथ साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी देता है, जो बीमार इंडस्ट्री होती है, सिक इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री डूब रही होती हैं, या जो इंडस्ट्री वो हम कैसे कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो रही है, या उनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो रही है, या उनको वो लोन में फंस चुके हैं, डेट ट्रैप में आ चुके हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जो सिक हैं, बीमार हैं, जो काम नहीं कर पा रही हैं, फंक्शनिंग उनकी स्मूथ नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड इन मार्केटिंग ऑल्सो, तो उनको भी कमर्शियल बैंक सपोर्ट करती हैं बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, सो दैट दे कैन इजीली कोप अप विद देयर सिचुएशन एंड कैन फाइट विद
their industries, for their industries, right here. And next is it promotes regional development, like the role of RRB, commercial बैंक है ना RRB, रीजनल रूरल बैंक, तो इनका रोल तो सबसे बड़ा है. इट प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट, अर्बन एरिया के साथ साथ ये कौन से एरिया को भी डेवलप करने में हेल्प कर रही है, रूरल एरिया को. तो कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करे हमारी इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने में, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री कही जाती है. बैकबोन ऑफ द कंट्री इज एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर का नाम आती क्या याद आता है, रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में फाइनेंस की, क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो प्रमोटिंग दीज एरिया एंड प्रोवाइडिंग रीजनल डेवलपमेंट. एंड द लास्ट वन, हेल्प कस्टमर्स, डेफिनेटली हेल्प कंज्यूमर. हम सब जो पैसा रिमेनिंग बचता है हमारे पास, उसको हम घर पे आज के टाइम में सेफ नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि चोरी होने का डर रहता है. तो हम अपना सरप्लस अमाउंट कहाँ रखते हैं, बैंक के पास. और ये बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि हम बैंक के पास पैसा है. इनफैक्ट हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे सरप्लस कैश हो, हम सब बैंक के पास रख देते हैं. क्यों? ताकि किसी को पता ना चले हमारे पास पैसा है इतना. दूसरी बात कि कोई चोरी की कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना बचे, और ना ही हमारे घर में होगा तो ना कोई आएगा, और हम निश्चिंत होके, टेंशन फ्लेस होकर के आराम से सो सकें. अगर इतना अमाउंट हम घर लेके बैठे हो तो क्या हमें नींद आ सकेगी? नहीं आएगी ना. तो कमर्शियल बैंक हमारी हेल्प करते हैं ना, हम अपना हर सामान सेफली कमर्शियल बैंक के लॉकर में भी रखते हैं. तो इस तरह से कमर्शियल बैंक कंज्यूमर्स की हेल्प करता है. जो भी हमारी छोटी छोटी सेविंग, थोड़ा पैसा बचा जमा कर दिया, थोड़ा पैसा बचा जमा कर दिया, सेविंग हैबिट डेवलप होती है. क्यों डेवलप हुई? क्योंकि इंटरेस्ट रेट दे रहा है. तो सेविंग हैबिट डेवलप होने से हमें एक फायदा होता है, हमें फ्यूचर में अपने पैसे को इंटरेस्ट के साथ मिलता है. हमारा पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो ओवरऑल हमें रिटर्न अच्छा मिल जाता है. तो उसमें हमें एडवांटेज होता है. घर बैठे कौन सा हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा? अगर 10,000, 20,000, 5 लाख रुपए घर पे पड़े तो क्या फायदा होगा? तो पड़े ही रहेंगे. और चोरी होगा तो और टेंशन. तो बेटर है ना बैंक में डाल दो. बैंक में डाल देते तो क्या होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ में चोरी का डर भी खत्म हो जाता है. सेम वे ज्वेलरी एंड अदर एसेट जो हम बैंक के लॉकर में सेफली रख सकते हैं, सो दैट किसी भी तरह का हमें कोई डर ना हो. तो ये कंज्यूमर को बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करता है. इसलिए हमारी कंट्री में आज के टाइम में बैंक एक नर्वस सिस्टम हो गई है. इट इज अ हार्ट बीट, मैंने बताया ना हार्ट बीट है, और नर्वस सिस्टम का भी काम करती है. हर जगह आज आप देखो बैंक आपको इजीली अवेलेबल होती है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस, दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टुडे ओनली, एंड आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. So that's all for today. Commercial bank, its role, importance, meaning, scheduled commercial bank, non-scheduled commercial bank, foreign sector, private sector, public sector. Public sector की सबसे बड़ी बैंक हमारी कंट्री में SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. हम सब अच्छे से जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दी है, किस तरह से ये बैंक हमारी कंट्री में एक्सिस्टेंस में आई है, और ये सबसे पुरानी बैंक है हमारी कंट्री की. इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे हम वो बात करें तो वो प्राइवेट बैंक है, वो है ICICI बैंक. तो नंबर 1 पे कौन सी बैंक है, SBI, और सेकंड नंबर पे कौन सी बैंक है हमारी कंट्री की, ICICI बैंक. राइट हियर, ये दो सबसे बड़ी बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर की और एक प्राइवेट सेक्टर की. पब्लिक सेक्टर की बैंक के बारे में आप सबको पता है, कैनरा बैंक एंड सो मेनी बैंक्स आर हियर. कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड मेनी आर देयर, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सो मेनी बैंक्स आर देयर. राइट हियर. तो अब हमें जो पढ़ना है वो है इट्स फंक्शन. कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, अदर फंक्शन. बट ये सारे फंक्शंस मैं आपको कब पढ़ाऊंगी, इन माई नेक्स्ट वीडियो. राइट है, सो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.